क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में एक लाइन है और आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए, हम लोग जब भी किसी इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें उसमें दो तीन तरीके हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। या तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। या हमारे पास एक स्लोप और एक पॉइंट फॉर्म होती है, यानी कि हमारे पास इस पॉइंट की स्लोप होनी चाहिए इस लाइन की, और एक पॉइंट होना चाहिए जिसमें से ये लाइन पास कर रही है, तो मैं फिर बना लूँगा। या मेरे पास 2 इंटरसेप्ट्स होने चाहिए, राइट। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर, इस शेप के अंदर एक लाइन है, तो इस लाइन के आपके पास दो बड़े मज़े के इंटरसेप्ट्स, आपको दो पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं जो इस लाइन पे फॉल करें। एक ये वाला पॉइंट, ये एग्जैक्टली इस क्रॉस में से गुजर रहा है, और एक ये वाला पॉइंट, राइट। तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा और ये इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। मेरे पास एक पॉइंट है पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं क्या है। जब मैं इसको एक्स एक्सिस पे गिराऊंगा तो मुझे रीडिंग मिलेगी -3 की, और जब मैं इसको वाई एक्सिस पे गिराऊंगा तो मुझे रीडिंग मिलेगी -3 की, राइट। तो पॉइंट ए है जी जो इस लाइन पर फॉल करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -3। पॉइंट बी भी है जी जो इसी शेप के अंदर है, इसी लाइन पे है, वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस को काट रहा है। किस पॉइंट पे? -2 पे, राइट। तो यहाँ से जब मैं इसका x कंपोनेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो तो बनेगा 0, और y कंपोनेंट जो होगा वो होगा जी -2। इन दोनों पॉइंट्स को मैं 2 पॉइंट्स वाले फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ज़रा 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था? वो था जी y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। y माइनस y1, y कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट -3, x minus x1, x component of first point is equal to y2, y component of second point which is equal to -2 minus -3, right। बहुत सारे माइनस इकट्ठे हो गए। x2, x component of the second point which is 0 minus -3, right। तो यहाँ से बनेगा y plus 3 over x plus 3 is equal to -2 plus 3 यानी कि 1, और 0 minus -3 यानी कि 0 plus 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 3। तो यहाँ से फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। फर्दर सॉल्व करने से ये बनेगा 3y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा जी x प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, राइट। फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 ओवर 3, या y इज इक्वल टू -2 प्लस 1 ओवर 3x, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2 प्लस 1 ओवर 3x, ऑप्शन सी, राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेदर द पेयर ऑफ द लाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। तो दो लाइंस हो तो उनमें अगर हमने ये देखना हो कि वो पैरेलल हैं, तो रूल क्या होता है कि इन दोनों की स्लोप अगर बराबर है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, और अगर इनकी स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिंपल इनकी स्लोप निकालेंगे। 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन को सीधा करूँगा तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 हो जाएगा, और क्योंकि मैं y को अकेला कर चुका हूँ तो इस तरफ x के साथ जो लिखा होगा वो मेरी स्लोप होगी, तो m1 इज इक्वल टू 3, राइट। ओके, दूसरी इक्वेशन है जनाब x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 7 माइनस x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 7 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3x हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्योंकि y यहाँ पे अकेला हो गया है और यहाँ से x के साथ जो कुछ भी लिखा होगा अलॉन्ग विद इट्स साइन, ये इसकी स्लोप हो जाएगी m2 इज इक्वल टू -1 ओवर 3। तो बिल्कुल ठीक है जनाब, m1 और m2 का आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है, तो हम लोग कहेंगे कि ये लाइंस आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन नंबर 1 एंड स्ट्रेट लाइन नंबर 2। इन दोनों लाइंस को का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन से कितनी दूर है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो चीज़ याद करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो कैसे आता था। वो आता था कि दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते थे, बोथ इक्वेशंस सॉल्व साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए हमने कहा था कि हम इसको बहुत इजीली कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के लिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो y इज इक्वल टू a प्लस mx वाला नहीं होता है, राइट। उसमें कांस्टेंट इक्वालिटी की दूसरी तरफ होता है और y और x इक्वालिटी के एक तरफ होते हैं। तो जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक एक्जैक्टली सही करेक्ट फॉर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम लोग मोड में जाते हैं। मोड से नंबर 5 इक्वेशन, एंड नंबर 1 है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, राइट। तो उसने खुद ही बता दिया कि ax प्लस बी वाई और दूसरी तरफ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है 3 इक्वल टू, y के साथ क्या लिखा हुआ है -2 इक्वल टू, और c क्या है जी 6, राइट। सिमिलरली x के साथ दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 3, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, फिर 2 यहाँ पे पुट करूँगा, और फिर 18 पुट करूँगा, तो मेरे पास आंसर आएगा जनाब 4 एंड 3। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आएगा 4,3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, एक्चुअली उसने ये कहा कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, और ओरिजिन मुझे पता है कि 0,01 पॉइंट होता है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है जी x माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, राइट। तो x1 पर इस तरह की मैं इसको 0.1 कह देता हूँ और इसको 0.2 कह देता हूँ। इन एनी केस हमारे पास होगा जी 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। 0 माइनस 4 बनता है,
और -4 का स्क्वायर 16 बनता है, और 0 -3 बनता है, और -3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 के स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा, विच इज़ 5 यूनिट्स। प्लस का भी 5 और माइनस का भी 5, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता इसलिए हम लोग प्लस के 5 को ही आंसर ट्रीट करेंगे। तो 5 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे ज़हन में फॉर्म से आ जाना चाहिए। अच्छा, 3 तरीके होते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के, कि हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएं, या हमें 1 पॉइंट और स्लोप मिल जाए, या हमें 2 इंटरसेप्ट्स मिल जाएं, राइट। तो हमने इन तीनों में से किसी एक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आगे चलते हैं जनाब। विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, यानी कि ये लाइन पास करती है इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन से, यानी कि इन दोनों के लाइन्स के इंटरसेक्शन से पास करती है। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे एक पॉइंट मिल गया है जिसमें से वो लाइन पास करती है, राइट, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी कि मुझे इनडायरेक्टली उसने इस इक्वेशन के लिए जो मैंने फाइंड करनी है उसके लिए एक पॉइंट दिया है जो कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। तो यहाँ से मैं पॉइंट निकाल लूंगा, और मुझे उसने स्लोप भी दे दी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दिया उसने कि ये जो लाइन जो आपने फाइंड करनी है इसकी स्लोप यहाँ से निकाल लो, और परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के। इसका मतलब है कि इस लाइन की जो स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस लाइन की स्लोप होगी। तो ये सवाल जो है ये 3 स्टेप्स में मुश्तमिल होगा। तो अभी इन तीनों स्टेप्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जनाब पहला स्टेप ये होगा कि मैंने जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, सबसे पहले मुझे एक पॉइंट चाहिए जो इस लाइन पे फॉल कर रहा हो, और एक स्लोप चाहिए जो इस लाइन की होगी। तो जब मैं पॉइंट और स्लोप मुझे मिल जाएगी तो मुझे याद है कि इसका फार्मूला क्या होता था जी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m, राइट। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। दिस इज योर पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं पॉइंट निकालता हूँ। पॉइंट मेरा कैसे आएगा? पॉइंट आएगा कि ये जो 2 लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइंस क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 44, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 44, और जो दूसरी लाइन है वो क्या है जी, वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से 5 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो इसके बाद जैसे मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कंपोनेंट आएगा 8 और 2। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जी 8,2। तो वो मैं अपने ओरिजिनल जो मेरा था प्रोसेस उसके अंदर लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट है वो 8,2 है। सिमिलरली किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन 9x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग y को अकेला करते हैं और बाकी हर चीज़ दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये 9x उधर जाके माइनस 9x हो जाएगी, और ये जो माइनस का 5 था उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इस लाइन की जो स्लोप निकलेगी वो होती है जो x के साथ लिखी होती है। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो है जनाब -9। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा जनाब? वो होगा -1 ओवर -9, यानी कि 1 ओवर 9। तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो लाइन जो हमें चाहिए इसकी स्लोप है जी 1 ओवर 9, राइट। इसकी स्लोप है 1 ओवर 9। तो अब मैंने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला है जी y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. So y is the y component of the point, sorry, y is the y of formula, minus y1, y component of the point, m is the slope 1 over 9, and x formula का आएगा x1 is the x component of the point which is equal to 8. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि y माइनस 2 इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x माइनस 8 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 9y माइनस 18 इज इक्वल टू x माइनस 8। तो जनाब 9y हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 18, यानी कि 9y इज इक्वल टू x प्लस 10, राइट। अब जरा ऑप्शंस में देख लें कि आपके पास आंसर किस तरह से आ रहा है। उसने सारी चीज़ें इक्वालिटी की एक की तरफ लिखी हुई हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि सारी चीज़ें इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो ये बनेगा 9y माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा 9y माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है जनाब। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन फाइंड की। उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें 3 में से किसी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने वो इनडायरेक्टली दी है। तो हम एक एक करके स्टेप करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन निकालते जाएंगे, और जब वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो सारी की सारी हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू नाउ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल था जी द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point of intersection of this and this line and parallel to this line। वो आपने फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला सवाल आपने किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये सवाल करें, लेकिन ये सवाल क्योंकि हमारे एजेंडा का पार्ट है तो मैं इंशाल्लाह आपको ये जरूर कराऊंगा, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें जरा एक दफ़ा इस सवाल को करने की। देखिए जनाब, आई होप कि आपने सवाल को करने की कोशिश की होगी। उसने कहा कि इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट दे दिया गया है जो उस लाइन पर फॉल करता है। तो इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमें पता है कि 3 तरीके होते हैं, या तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हों, या हमारे पास 2 इंटरसेप्ट्स हों, राइट, या 1 पॉइंट एंड स्लोप। इन तीनों में से किसी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें दी गई हो तो हम लोग बहुत इजीली इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, एक उसने पॉइंट बताया है कि वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है,
और दूसरी जो चीज़ उन्होंने हमें बताई है वो बताई है स्लोप, कि वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि जो इस लाइन की स्लोप होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब मुझे पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल जाएगा। दोनों लाइन्स क्या क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड लाइन इज 7x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेटर से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेटर के ऊपर तो इन्फॉर्मेशन किसी और तरीके से आपको पेस्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन में जाऊँ तो उसने कहा है कि ax और by दोनों इक्वालिटी की एक तरफ होनी चाहिए और कांस्टेंट इक्वालिटी की दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो फिर मुझे इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा। ये बनेगी ऐसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये माइनस 5 उधर ले जाएंगे। सिमिलरली 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2, ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इनको इस फॉर्मूला में पुट कर सकता हूँ। मेरा होगा जी 2 3 5 देन 7 माइनस 5 एंड 2, तो x आएगा 1 और y आएगा 1। तो 1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। इसका ये मतलब है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी क्योंकि इसी पॉइंट से गुजर रही है, तो वो जो पॉइंट हमें फॉर्मूला के अंदर चाहिए था वो तो हमारे पास आ गया 1,1। सिमिलरली जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हम लोग सेकंड स्लोप बनाते हैं जनाब, तीसरी लाइन की स्लोप बनाते हैं। तीसरी लाइन की जो स्लोप है वो बनेगी 2x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इक्वेशन को सीधा करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो फिर जो x के साथ लिखा होता है वो हमारी स्लोप होती है। तो देखें जनाब माइनस 3y को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 3y। यहाँ से y को मैंने अकेला करना है तो ये बनेगा 2/3x प्लस 14/3। तो देखें जनाब ये हमारी स्टेटमेंट सीधी हो गई है, ये हमारी लाइन जो है ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है। तो यहाँ से देखें कि आपके पास जो स्लोप है वो आ रही है 2/3, राइट। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करनी थी स्लोप, तो स्लोप मेरे पास आ गई है जी 2/3। अब सिंपल है, मैंने वैल्यूज पुट करनी है। y फार्मूला का है माइनस y1 1 आएगा, m इज द स्लोप 2/3, x फार्मूला का है और x1 भी 1 आएगा। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। और यहाँ से अब आपने देखना है कि इक्वेशन कैसे उसने रीअरेंज की हुई है, उसने सारी चीज़ें इक्वालिटी की एक तरफ कर दी हुई हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ जी 3y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 और प्लस 2 ये तो बन जाएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब अगर गौर से देखें तो 3y माइनस 2x और माइनस 1 तो आपके पास कहीं पे भी नहीं आ रहे, राइट। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये वाली जो स्टेटमेंट है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। कैसे, अगर मैं इक्वालिटी की दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरफ भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरफ भी मुझे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बन जाएगी माइनस 3y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे रीअरेंज करूंगा तो ये बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो ये अब मेरी एक्जैक्टली इसके इक्वल बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो जनाब गौर से देखने से पता चला था कि ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, इन तीनों के साइंस में। तो अगर इन तीनों के ही साइन फर्क हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्जैक्टली इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। सो दिस वाज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस एजेंडा। उसने कहा द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करें, राइट। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों लाइन की स्लोप बराबर होगी। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 ये दोनों लाइंस हैं। लाइन नंबर 1 कैसे बनेगी, 1,1 से और 2,-2 से बनेगी। लाइन नंबर 2 1,2 एंड 2,k से बनेगी। तो उसने इन दोनों की स्लोप के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी है। ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, लाइन बना सकते हैं हम, लेकिन लाइन बनाने से पहले जरा एक दफा देखें तो सही कि उसने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है। उसने इसकी स्लोप के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। उसने मुझे बताया है कि इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप एक दूसरे के इक्वल हैं, स्लोप ऑफ 1 एंड स्लोप ऑफ 2 इक्वल हैं, क्योंकि उसने कहा कि वो पैरेलल हैं। तो ये वैसे ही है जैसे हम कहते थे कि अगर स्लोप बराबर है तो ये लाइन पैरेलल है, और उसने कहा है कि लाइन पैरेलल है तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर इसका मतलब है कि स्लोप बराबर है, राइट। तो m1 इज इक्वल टू m2। तो बजाय इसके कि मैं लाइन बनाऊं, मैं यहाँ से इन दोनों की स्लोप्स लिख देता हूँ। m1 यानी कि स्लोप कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है जी स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला। सिमिलरली सेकंड लाइन के लिए भी जो स्लोप होगी वो यही होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जनाब y2 है जी लाइन 1 का y कंपोनेंट सेकंड पॉइंट का, दैट इज माइनस 2, माइनस y1 y कंपोनेंट ऑफ लाइन 1 डिवाइडेड बाय x2 2 है, माइनस x1 1 है, दैट इज इक्वल टू y2 क्या है जी k, माइनस y1 y कंपोनेंट ऑफ पॉइंट 1 इस केस में, लाइन 2 के केस में। आगे चलते हैं जनाब, x2 क्या है जी 2 माइनस x1 1। तो पास बनेगा कि माइनस 3 इज इक्वल टू k माइनस 2। तो यहाँ से जो k होगा माइनस 3 प्लस 2 यानी कि k इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज योर आंसर। तो k इज इक्वल टू, ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे। अब मेरे ख्याल से इन नोट्स के अंदर जितने भी